अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स। जैसा कि हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आज हम केमिस्ट्री की एक ब्रांच जो कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री है वो पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल केमिस्ट्री विद मिसेस शाहिद को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन के बारे में। The branch of chemistry that deals with the study of the nucleus, radioactivity and reactions of the element and the atom is called the nuclear chemistry। ये जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री की एक ऐसी शाख है जिसके अंदर हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करते हैं और किसी भी एटम या एलिमेंट के अंदर कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे होते हैं हम उसको स्टडी करते हैं। इसी तरह से एक और डेफिनेशन भी है मेरे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री की कि the branch of chemistry deals with the study of nucleus, changes occur in the nucleus, properties of the particles present in the nucleus, and emission and absorption of the radiations from the nucleus is called the nuclear chemistry। कि ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ होती हैं रेडियो एक्टिविटी की वजह से उसको स्टडी करते हैं, या कोई भी एटम या एलिमेंट जो भी प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, या फिर एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम द न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस जो है वो या तो रेडिएशंस को एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है, उसको स्टडी करते हैं। ये सब जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आता है। जैसे कि अभी हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री के डेफिनेशन में स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी पढ़ा था, तो रेडियो एक्टिविटी का जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस होता है in which the nucleus of an element emits the radiations in form of heat because of the extra neutrons in the nucleus। कि रेडियो एक्टिविटी के अंदर जो कोई भी एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होता है वो रेडिएशंस को खारिज करता है इन फॉर्म ऑफ हीट। क्यों करता है? क्योंकि उसके न्यूक्लियस में एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड द रेडियोएक्टिव एलिमेंट। जो ऐसे एलिमेंट्स जो ये फिनोमेना शो करते हैं उन एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। अब बात ये आती है कि ये रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना इस तरह के एलिमेंट्स क्यों शो करते हैं और वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना शो करते हैं। वैसे तो अगर रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, और ये जो मोस्टली एलिमेंट्स जो है वो अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना शो करके। Any stable, unstable nuclei undergo in this process emit the radiations and heat to stabilize। कोई भी अगर अनस्टेबल न्यूक्लाई किसी भी एटम या एलिमेंट का है तो वो रेडिएटिविटी के प्रोसेस में जाएगा, वहाँ पे जाके वो एमिट करेगा रेडिएशंस को, हीट को, और वो इस तरह से खुद को स्टेबलाइज कर लेगा। अब वो कौन से ऐसे एटम्स या एलिमेंट्स हो सकते हैं, उनके कौन से ऐसे एटम्स या एलिमेंट्स के न्यूक्लाई हो सकते हैं जो कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में रेडिएटिविटी को शो करेंगे, वो हो सकते हैं यूरेनियम भी हो सकता है, वो प्लोनियम भी हो सकता है, और अदर मोस्टली जो और भी हैवी एटम्स के जो न्यूक्लाइज वगैरह है वो भी इस प्रोसेस में जाके खुद को स्टेबलाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में रेडियोएक्टिविटी की बात की थी, और अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस एक ऐसा प्रोसेस होता है इन विच द टू न्यूक्लाई कोलाइड टू प्रोड्यूस वन और मोर न्यूक्लाइड्स। कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर दो न्यूक्लाई एक दूसरे के साथ कोलाइड अप होते हैं और एक या दो या बहुत से न्यू न्यूक्लाइड्स बना देते हैं। अब ऐसे कौन से प्रोसेसेस हैं, ये ऐसे कौन से रिएक्शंस हैं जिसके अंदर न्यूक्लाइज आपस में जुड़ते हैं या ब्रेक डाउन होकर नए न्यूक्लाइज बना देते हैं? वो दो प्रोसेसेस होते हैं। पहला है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस है ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक हैवी न्यूक्लाई होता है, वो ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज़्यादा स्मॉलर एटम्स जो है वो स्मॉलर न्यूक्लाई बना देता है, और इस रिएक्शंस के अंदर मोस्टली जो है वो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ द एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। मीन्स इस रिएक्शन के अंदर ढेर सारी एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है, क्योंकि ये ब्रेकिंग रिएक्शन होता है। इसके अंदर जो हैवी एटम होता है या हैवी न्यूक्लाई होता है ना, वो ब्रेक डाउन हो जाता है और इनटू द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स।
और अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस की। तो ये रिएक्शंस जो होते हैं ये बिल्कुल इसके उलट होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के बिल्कुल उलट होता है। इसके अंदर स्मॉलर फ्रैगमेंट्स होते हैं किसी भी एटम या एलिमेंट्स के, जो कंबाइन होकर एक बड़ा हैवी न्यूक्लाई बना देते हैं। और मोस्टली इस प्रोसेस के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है, मीन इसमें हीट रिक्वायर्ड होती है, जबकि न्यूक्लियर फिशन में एनॉर्मस हीट जो है वो रिलीज होती है। अब हमने बात की है कि जब ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशंस या तो हम देते हैं या हमारे पास रिलीज होती हैं। ठीक है, मोस्टली जो रेडिएशंस रिलीज होती हैं वो किस नेचर की होती हैं? वो 3 टाइप्स की हो सकती हैं। वो अल्फा रेस भी हो सकती हैं, वो बीटा रेस भी हो सकती हैं और वो गामा रेस भी हो सकती हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की अब स्कोप और हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का जो स्कोप और उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत वाइड हैं। मींस बहुत सी फील्ड्स के अंदर हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं। जैसे कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो हेल्प करती है टू स्टडी द केमिकल इफेक्ट फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन विद इन द एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर मटेरियल्स। कि हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो जो भी हम लोग कोई भी रेडिएशंस वगैरह जो प्रोड्यूस होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, तो अगर वो हम लोग किसी भी एनिमल्स, प्लांट्स या किसी भी मटेरियल्स के ऊपर उसको रिएक्ट करवाएं, तो अगर वो ये रेडिएशंस अब्जॉर्ब कर लें तो उसकी वजह से कोई भी केमिकल इफेक्ट जो भी प्रोड्यूस होता है उसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और इसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो हेल्प आउट करती है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। अब वो कैसे करती है? जैसे कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशंस के बारे में पढ़ा है। तो एक रेडिएशन होती है IR रेडिएशन। हम लोग फूड को प्रिजर्व करने के लिए IR रेडिएशंस को यूज़ करते हैं, जो कि फूड को प्रिजर्व करता है। कैसे करते हैं? बाय रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इंसेक्ट्स। मीन्स फूड के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, IR रेडिएशंस जब उसके ऊपर पड़ती हैं तो वो उनकी ग्रोथ को किल कर देते हैं और इस तरह से हम लोग अपने फूड को एक लंबे अरसे तक प्रिजर्व कर सकते हैं। थर्ड, अगर हम बात करें न्यूक्लियर केमिस्ट्री के स्कोप और एप्लीकेशन की, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री से ना हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर को यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को भी जनरेट कर सकते हैं। और चौथी जो इसकी स्कोप और एप्लीकेशन है, तो वो हम बात करते हैं बहुत अच्छी और सबसे यूज़फुल जो इसकी एप्लीकेशन है वो है हमारे पास रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी क्या होता है? एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और ये मोस्टली हम लोग कैंसर्स के पेशेंट्स को देते हैं। जो कि कैंसर्स, ये जब रेडियोथेरापी होती है ना, इसमें ये हम लोग कीमो की जो रेडिएशंस वगैरह दी जाती हैं, इसका क्या काम होता है? ये कैंसर के सेल्स को किल कर देता है और उसकी ग्रोथ को जो है वो कम कर देता है, स्लो कर देता है। कैसे करता है? बाय डैमेजिंग देयर DNA। मतलब जो सेल्स कैंसर प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उनका जो DNA होगा उसको, उस रेडिएशन उसको डिस्टर्ब कर देगा उसके DNA को, और इस तरह से उसके DNA को डैमेज करके हम लोग कैंसर के सेल्स को उनकी प्रोडक्शन को जो है वो हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। और इस तरह से ही हम लोगों का एक बहुत बड़ा जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एक वाइड एप्लीकेशन हमारे लिए कैंसर के पेशेंट्स के लिए है।